विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार को लेकर अशोक गहलोत के ओएसडी ने इसके लिए जिम्मेदार अशोक गहलोत को ठहराया है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से इस हार का ठीकरा अशोक गहलोत पर फोड़ा है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा लोकेश शर्मा ने इस विधानसभा चुनाव में हार को लेकर। जो लोकेश शर्मा ने कहा, लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है और जनादेश सर्वोधार्य है। मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। मैं नतीजों से आहा जरूर लेकिन अचंभित नहीं। कांग्रेस पार्टी में निसंदेह रिवाज बदल सकती है, लेकिन अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते। यह कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत की शिकस्त है। यूँ कहें कि अशोक गहलोत को हार के लिए जिम्मेदार बताया है। लोकेश शर्मा ने कहा, गहलोत के चेहरे पर उन्होंने फ्री हैंड देकर उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनके मुताबिक प्रत्येक सीट पर वे स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। यूँ कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पद पर थे तो उन्होंने अपनी मनमर्जी से टिकटों का वितरण किया। इसके साथ साथ ही लोकेश शर्मा ने कहा, न उनका स्वभाव चला न जादू, और हर बार की तरह कांग्रेस को उनकी योजनाओं के सारे जीत नहीं मिली और न ही अथाह पिक प्रचार काम आया। तीसरी बार लगातार सीएम रहते हुए अशोक गहलोत ने पार्टी को फिर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। यहां पर भी लोकेश शर्मा ने कहा, आज तक पार्टी ने सिर्फ लिया ही लिया है, लेकिन कभी अपने रहते पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं करा पाए गहलोत। यानी यूँ कहें कि लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि पार्टी में रहकर कभी भी वापस जीत नहीं दिला पाए अशोक गहलोत। और लोकेश शर्मा ने कहा, आलाकमान के साथ फरेब ऊपर सही फीडबैक नहीं पहुँचाया गया, किसी को विकल्प तक नहीं बनने देना और अपरिपक्व और अपने फ़ायदे के लिए जुड़े लोगों से घिरे रहकर आत्ममुग्धा में लगातार गलत निर्णय लिए गए। हालांकि मुख्य अशोक गहलोत पर गलत निर्णय लेने का भी आरोप लोकेश शर्मा की ओर से लगाया गया। साथ ही साथ लोकेश शर्मा ने कहा, आपराधिक आपाधापी में के फैसले लिए जाते रहे, बिना किसी से फीडबैक लिए अशोक गहलोत निर्णय लेते रहे। तमाम फीडबैक और सर्वों को दरकिनार कर अपनी मर्जी और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को उनकी स्पष्ट हार को देखते हुए भी टिकट दिलवाने में उनकी मदद अशोक गहलोत की ओर से की गई। आज ये नतीजे तय थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री को यह पहले बता चुका था, कई बार आगाह भी कर चुका था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। यानी कि लोकेश शर्मा कह रहे थे कि मैंने पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन अशोक गहलोत ने मेरे सच को नहीं सुना और जो सच बोलता है उनको साइडलाइन अशोक गहलोत कर देते हैं। मैं 6 महीने लगातार घूम कर राजस्थान में कस्बों, गांव, धाणी में गया, लोगों से मिला, हजारों युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए, लगभग 127 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट सीएम को लाकर दी। उन्होंने कहा, जमीनी हकीकत को बिना लाग लपेट सामने रखा ताकि समय पर सुधारात्मक कदम उठाते हुए फैसले लिए जा सकें, जिससे पार्टी की वापसी सुनिश्चित हो सके। मैं खुद ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, पहले बीकानेर से, फिर सीएम के कहने पर मैं भीलवाड़ा से, जिस सीट को हर 20 साल में हार रहे थे, लेकिन मैं नया प्रयोग नहीं कर पाया। और बीडी कल्ला जी के लिए मैंने 6 महीने पहले बता दिया था कि वो 20,000 से ज़्यादा मत से चुनाव हारेंगे और वही हुआ। अशोक गहलोत के पार्ट पर इस तरह के फैसले लिए गए कि विकल्प तैयार ही नहीं हो सका। 25 सितंबर की घटना का जिक्र करते हुए भी लोकेश शर्मा ने कहा, 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह से प्रायोजित थी, जब आलाकमान के खिलाफ विद्रोह पर अवमानना की गई और उसी दिन ये खेल शुरू हो गया था। हालांकि लोकेश शर्मा ने 25 सितंबर की घटना का भी जिक्र किया और इस हार के लिए कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहराया। ये लोकेश शर्मा वही है जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो अशोक गहलोत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह की हार हुई उसके लिए ठीक रहा अशोक गहलोत के ऊपर फोड़ा जा रहा है। लोकेश शर्मा इस हार के लिए अशोक गहलोत को जिम्मेदार बता रहे हैं। प्रसन्न पांडे, TV9 जयपुर।